गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज। एंड ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, हुआ ये था कि 10-15 दिन पहले की बात है कि एक अंकल आए थे एंड वो क्या कर रहे थे कि वो मेरे पास आए, मतलब मैं बाहर बालकनी में घूम रही थी। आई डोंट नो हाउ रैंडमली वो कैसे, आई डोंट नो। एंड वो लाइक मेरा थोड़ा पीजी दूर है कॉलेज से, सो आई अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि वो यहाँ पे क्या कर रहे थे। एंड वो भी सुबह 6 बजे, लाइक सुबह 6 बजे वो क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। बट उन्होंने बोला कि वो दिल्ली से आए हैं एंड वो जानना चाहते हैं कि कॉलेज कैसा है, लाइक फरीदकोट वाला कॉलेज। तो वो उन्होंने बोला कि वो जानना चाहते हैं कि कॉलेज है कैसा, लाइक कोई दिक्कत तो नहीं है या और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ उसके बारे में। एंड उनकी डॉटर शायद इस कॉलेज में आए, तो वो ये सब पूछना चाह रहे थे, इसलिए वो आए थे। बट आई डोंट नो, मैं सेकंड फ्लोर पे घूम रही थी एंड मतलब आई डोंट नो, अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि लाइक 6 बजे सुबह सुबह, वो भी कॉलेज से इतना दूर। एंड मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ रैंडमली, बेटा आप मेडिकल कॉलेज में हो, लाइक आई डोंट नो अंकल, मतलब अब मुझे वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि इतना कैसे हो सकता है। बट जो भी हो, उनकी वजह से ही मैंने सोचा कि उन जैसे वो तो यहाँ पे आ रहे हैं, अब उनके अलावा पता नहीं कितने और लोग होंगे जिनको ये सब जानना होगा। आई डोंट नो और वीडियोस है कि नहीं है यूट्यूब पे। बट क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मैं बना दूँ इसके रिलेटेड वीडियो। तो मेरे पास थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं, लाइक LTs की क्लिप है एंड मतलब LT1 की क्लिप है जिसमें हम बैठते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर बैठते हैं। एंड मेरे पास और क्लिप है, ग्राउंड की भी क्लिप मिल जाएगी, लाइक ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत है। जो भी जितनी भी क्लिप्स मेरे को मिलेंगी कॉलेज से रिलेटेड जो मैंने बनाई होंगी वो मैं उसमें ऐड कर दूँगी, ताकि आपको पता लगता है कि कैसा कॉलेज है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि ये बेस्ट किस चीज़ में है, तो कॉलेज जो है वो बेस्ट हमारा स्टडीज़ के मामले में। लाइक आई डोंट थिंक सो कि इतना स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट ज़्यादा तो नहीं है बट जितना भी है उतना बहुत है, सफिशिएंट है। अटेंडेंस से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे कॉलेज में। एंड इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लाइक और बच्चे एक्चुअल डिटेन होते हैं इन सब के बेसिस पे, लाइक बाकी कॉलेजेस की तरह नहीं, जितना मैंने सुना है राजस्थान के कॉलेजेस एंड ऑल। तो वहाँ पे इतना मैंने नहीं सुना है कि डिटेन होते हैं एंड ऑल। बट यहाँ पे जनरली करते हैं डिटेन। एंड स्ट्रिक्टनेस भी, मतलब एज अ फर्स्ट ईयर तो आपको लगेगा कि आप सीधा 12th से लाइक स्कूल में ही आ गए हो वापस से, जिस 13th क्लास है ये, कि आप स्कूल में ही आ गए हो। एंड सेम स्ट्रिक्टनेस लेवल मिलेगा आपको। टीचर का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी इंटरेक्टिव है। लाइक वो चाहते हैं कि हम भी उनसे इंटरेक्ट करें, बट हम ही ऐसे कि नहीं करते। लाइक ऐसी बात नहीं, काफ़ी जने करते भी है, बट हम 250 का बैच है तो थोड़ा ऐसा होता है कि हर बच्चा नहीं इंटरेक्ट कर पाता। बट अगर आप जाओ किसी भी टीचर के पास, लाइक किसी भी टीचर के पास कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, लाइक ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक आपको टीचर मतलब है कि आप उसके पास जाना है। हाँ, ये अलॉट भी कर रहे हैं, मेंटरशिप भी प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया है कि आपको मेंटर अलॉट कर रहे हैं, कि आपको एक टीचर दे दिया, सीनियर्स भी अलॉट कर दिए कि आप इनसे डिस्कस कर सकते हो अपनी सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल। बट ऑल्सो ये अगर हम जनरली किसी चीज़ से भी परेशान हो, लाइक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या मतलब कुछ भी चीज़ है, आप रैंडमली जो आपको ऐसे है कि मुझे बताना है बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ क्या नहीं, और आपको कोई थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहिए, तो आप सीधा टीचर के पास जाओ, खुल के बोल दो। लाइक यू विल गेट टू नो कि इस डिपार्टमेंट में ये टीचर से हम बात कर सकते हैं, जिस मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं एंड अपने साथ साथ किसी से बात कर सकते हैं। लाइक दे आर वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट कि मैंने ये कॉलेज चुना। एंड ऑल्सो एक्टिविटीज़ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो स्पोर्ट्स हाँ थोड़ा होता है, मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं कॉलेज, स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल एंड और भी 2-3 टूर्नामेंट्स हैं जो मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट हाँ होते रहते हैं, टूर्नामेंट्स होते रहते हैं। मैंने खुद ने पर्सनली बैडमिंटन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। एंड बाकी अगर आप बात करें कि फेस्ट वगैरह, तो हाँ फेस्ट होता है। हमारा जो पहला फेस्ट हुआ था जब हम इस कॉलेज में आए थे, 22 ऑफ नवंबर को हुआ था एंड 22 से 24 या 25 तक चला था, लाइक 4 दिन फेस्ट चला था। एंड उसमें सिंगर्स आए थे, एक्टिविटीज़ हुई थी, गेम्स हुए थे काफ़ी सारे, एंड अपने अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिला था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उस अगर मैं स्टार्टिंग नवंबर से करूँ तो सबसे पहले फेस्ट आया, फिर उसके बाद में अपने विंटर वेकेशन आ गई, एग्जाम्स आ गए, टर्म 1, देन अपने मतलब जिसमें हाफ ऑफ 3 महीने में जो सिलेबस करा दिया वो आता है। देन टर्म 1 के बाद अपना फ्रेशर्स होनी थी, बट वो हुई नहीं किसी कारण की वजह से, कैंसिल हो गई। सो टर्म 2 आ गए, उसके बाद अगर होता तो फ्रेशर्स होती पहले, फिर टर्म 2 में वही जो बीच का 3, मतलब जनवरी में टर्म 1 हुआ है, तो जनवरी के बाद से जो सिलेबस हुआ है वो टर्म 2 में आएगा। एंड वो मई जून के अराउंड हो जाते हैं। एंड अगस्त में अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो जाते हैं, एंड जो सितंबर है वहाँ पे अपने फाइनल्स एग्जाम हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रॉफ अपना सितंबर में हो जाता है डन। एंड उसके अलावा डॉक्टर्स डे यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बनाया जाता है पाठ होता है यहाँ पे, जो कि क्योंकि मैं लेट आई थी, लेट ज्वाइनिंग थी मेरी, तो वो मैंने मिस कर दिया था। बट फर्स्ट ईयर से मतलब काफ़ी फर्स्ट राउंड वाले बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया था एंड काफ़ी पीसफुल था, मेरे को जितना सुनने में आया। यूजुअली जैसे पार्ट होते हैं कि पीसफुली होते हैं, तो वैसा था। एंड उसके अलावा छोटी बड़ी चीज़ें जैसे वुमेंस डे, इन्वायरमेंट डे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है। अब बात करते हैं कि रैगिंग की, तो रैगिंग नहीं होती है हमारे कॉलेज में, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है इससे रिलेटेड। लाइक अब अगर आप ऐसे थोड़ी सी भी शिकायत होती है रैगिंग की, तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनीवन हियर, एंड एंटी रैगिंग कम्युनिटी बनी हुई है पूरा। एंड किसी भी टीचर को बोल दो, किसी भी सीनियर को बोल दो, सारे इतने सपोर्टिव होते हैं कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है बेसिकली। एंड जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमें लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। हमें जो भी सीनियर मिले, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि बहुत फ्रेंडली सीनियर्स होते हैं, दे ट्रीट यू लाइक योर फ्रेंड्स, मतलब आपकी जिस सीनियर से बॉन्डिंग हो रही है बना लो, एंड अल्टीमेट बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में बहुत इंटरेक्शन होती है जूनियर सीनियर्स के बीच में, बट इट इज़ ऑल हेल्दी। लाइक
कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको करने के लिए, या कुछ भी ऐसा काम नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट सीनियर्स को बोलते हैं कि इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वो हमें हेल्प कर देते हैं कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। उन्होंने जैसे सीनियर्स ने नोट्स बना रखे हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, बता देते हैं कि ये टॉपिक करने इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप स्टार्टिंग में आए हो नए, अब टीचर से इतना खुल के बात नहीं कर पाए, आपको नहीं पता है कि क्या कौन सा सही है, सो यू कैन डू इज कि आप सीनियर से बात करो। लाइक मैंने तो दिसंबर में जाके किसी सीनियर से इंटरेक्शन किया था, एंड जेन्युइनली स्पीकिंग उसके बाद से मेरे दिमाग का बर्डन कम हो गया था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आते हैं ना, तो सिलेबस इतना ज्यादा लगता है, टीचर की आवाज नहीं सुन रही होती, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो लाइक इट्स कल्चरल शिफ्ट। लाइक हिंदी आती है मेरे को या इंग्लिश आती है, पंजाबी मेरे को बहुत कम समझ में आती थी। एंड यहाँ पे कुछ टीचर की पंजाबी वैसे सारे नहीं बोलते, यूजुअली हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, बट स्टिल जो कुछ पंजाबी में वर्ड्स बोले जाते हैं, या टीचर जो होते हैं जो थोड़ा फ्लुएंट पंजाबी बोलते हैं, उनका समझने में मेरे को दिक्कत आती थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे समझ आने लग गया। एंड बहुत टाइम लगा मुझे, जेन्युइनली बहुत टाइम लग गया। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ, जितना आप सीनियर से इंटरेक्शन करोगे, जितना आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे कि मुझे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, दे विल डेफिनेटली सॉल्व इट, एंड आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। तो स्टडी मैंने बता दिया कि ऐसे होता है, एग्जाम सीरियसली होते हैं, मतलब सीरियस वे में चेकिंग होती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। एंड प्रैक्टिकल्स की बात करें तो प्रैक्टिकल्स में हमें परफॉर्म करने को दिया जाता है, एंड परफॉर्म करना इज कंपल्सरी, लाइक कॉम्पिटेंसीज देनी होती है, एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ब्लड बैंक विजिट भी हुई थी, विलेज फील्ड विजिट भी हुई थी, एंड मतलब काफ़ी चीज़ें हमने सीखी अभी। एंड ऑल्सो लाइक हर चीज़ की हिस्टो स्लाइड्स दिखाई जाएगी, सब कुछ दिखाई जाएंगे। ऑल्सो आपको के डेवर में डायसेक्शन करना, एंड ये सब मतलब ये सब कुछ सिखाया जाएगा। यहाँ के टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि कोई सुनता नहीं है, सब सुनते हैं। एचओडीज हर डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे हैं जेन्युइनली। लाइक हम ऐसा सोचते हैं कि एचओडी को हम सीधा जाके कोई बात नहीं बोल सकते, बट नहीं। मैं खुद चली गई थी एचओडी के पास, एंड मुझे नहीं पता था कि ऐसे नहीं जाना होता है। वो तो मुझे बाद में किसी और से पता लगा कि ऐसे नहीं जाना होता है, बट इट्स नॉट अ डील। आप खुल के जिस टीचर को जैसा भी आपको जो भी बोलना है आप बोलो, इट्स वेरी ईजी कम्युनिकेशन। एंड आपको किसी चीज़ के लिए टारगेट मतलब वो नहीं है कि आप बाउंडेड हो कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं, यू आर ओपन। हाँ, ये सब है। फर्स्ट ईयर में टैब आप यूज़ नहीं कर सकते, लास्ट में आते थे सब करना लग गए थे, बट स्टार्टिंग में एक बार अवॉइड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। एंड उसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, लाइक कॉलेज से रिलेटेड। एंड मुझे इतना ही समझ में आया कि और क्या जाना। रैंक, क्लोजिंग रैंक की मैं बात करूँ पिछले साल तो क्योंकि 250 सीट थी, तो आई गेस ओबीसी की तो थी 15-16 हज़ार के अराउंड, एंड थर्ड राउंड की बात करूँ मैं, एंड जनरल की थी 11 to 12,000 के अराउंड, एंड SC की मुझे नहीं पता, बस मुझे इन दो की पता थी, तो वो मैंने डिस्कस कर लिया। एंड उसके अलावा मेरे को जो भी क्लिप्स मिलती है मैं उसको ऐड करती हूँ। सो ये गाइस हमारा LT है, इसकी ये बहुत स्टार्टिंग पहले दिन की फ़ोटोज़ है। ये LT1 नहीं है, लेक्चर थिएटर 1, जिसमें हम पढ़ते होते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर बैच बैठता होता है। एंड ये भी मतलब सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, हर बच्चे का एक बार सेमिनार होना ज़रूरी है हर सब्जेक्ट में, तो ये उस सेमिनार की फ़ोटोज़ है लाइक। और ये हमारी फील्ड विज़िट है, जब हम गए थे फील्ड विज़िट करने पहली बार, तो ये उस टाइम की पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोज़ वीडियोज़ है। एंड उसके बाद अब भी ये सारी फील्ड विज़िट की ही फ़ोटोज़ हैं। ये पीछे वाली स्ट्रीट है जो कॉलेज को हॉस्टल से जो मिलती है, ये मतलब कॉलेज है जो एंट्रेंस है, मतलब ये बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ पे फेस्ट मतलब जो भी DJ नाइट वगैरह होती है वो यहाँ पे होते हैं। और ये हमारा ऑडिटोरियम है, ये हमने ही डांस परफॉर्म किया था, राजस्थानी डांस, जो हम स्टार्टिंग में फ्रेंड्स सारे थे, मतलब अभी भी फ्रेंड्स है, बट स्टिल मतलब जो हमने खुद से प्रिपेयर करके और ये डांस परफॉर्म किया था, ड्रेसेस वगैरह सब कुछ खुद से किया था, तो एक वो अलग चैलेंज था। ये MCH ब्लॉक है, एंड ये ग्राउंड कह लो जो बाहर कॉलेज के बाहर है। एंड ये वाला जो ग्राउंड है ये बॉयज़ का, कोई बॉयज़ हॉस्टल में, ये वहाँ का ग्राउंड है। ये जो भी देख रहे हो ये तो चलो बारिश हो रही थी, मतलब ये कॉलेज का ही पीछे वाला एरिया है, बट अभी जो एरिया आप देख रहे हो ये सारे LTs हैं। लाइक आप लेफ्ट में देख सकते हो LT1 है, LT2 है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड ईयर के, और जिसके आगे थोड़े बच्चे खड़े हैं वो उसके ये LT3 है जिस पे ताला लगा, और 2 गेट है इसके बेसिकली, तो LT3 है, ये सब है। और ये मेन जो बाहर से दिखता है वो ये है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, बहुत मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।